हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से, अ 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, द exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be dash dash and take g is equal to 10 meter per second square। और यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना, एक रॉकेट है। ठीक है, एक ऐसा रॉकेट है एंड इस रॉकेट ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट को ऐसे वर्टिकली फायर किया है। ठीक है, तो जब इसको वर्टिकली फायर किया जाएगा तब इसके ऊपर पहले तो दो फोर्सेस एक्ट होंगे। एक उसका जो वेट है W, वो क्या होगा, इसका मास इनटू नीचे की तरफ जो भी एक्सेलरेशन है अर्थ की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वो होता है मास एंड नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, वेट इज mg, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें से जैसे जैसे वो गैस फ्यूल जो है वो बर्न करने के बाद उसमें से गैस बाहर आएगा, उस गैस की वजह से ऊपर की ओर जो अपथ्रस्ट, ऊपर की ओर जो फोर्स एक्ट होगा वो एक्ट होगा ऊपर की तरफ। तो ये दूसरा फोर्स, उसे हम अपथ्रस्ट कहेंगे या FT। दैट इज वो जो होता है वो होता है कि इसकी एग्जॉस्ट स्पीड जो भी है v एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मास। ठीक है, तो जो इसमें से जो गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इसका मास चेंज होते होते जा रहा है, तो वो dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, एंड v जो है उसकी एग्जॉस्ट स्पीड है। तो अपथ्रस्ट इतना एक्ट होगा ऊपर की तरफ और ये वेट नीचे की तरफ। अब देखते हैं ये जो दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, एक वेट और ये अपथ्रस्ट। तो अगर वेट ज्यादा रहता तो रॉकेट ऊपर नहीं जाता, इस थ्रस्ट से ज्यादा अगर वेट होता तो ये ऊपर नहीं जाता। ये ऊपर क्यों जा रहा है, इस वेट को ओवरकम करके ऊपर की ओर ये जा रहा है, मतलब ये ऊपर का जो थ्रस्ट है वो ज्यादा है वेट से। ठीक है, तो नेट फोर्स जो एक्ट होगा, एक नीचे फोर्स है एक ऊपर है, तो दोनों का नेट फोर्स जो होगा F नेट, ठीक है, वो होगा ये दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ज्यादा फोर्स कौन सा, ये है या ये, तो अपथ्रस्ट ज्यादा है क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो FT अपथ्रस्ट माइनस जो वेट है वो W। अभी अब देखते हैं कि ऊपर की ओर जो उसका उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो होगा इस रॉकेट का मास इनटू उसका ऊपर की ओर जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट कितना है v dm/dt, v dm/dt माइनस वेट कितना है mg। ठीक है, तो एक ये ऐसा रॉकेट है, इसको ऊपर की तरफ फायर किया है। फिर इसमें क्या क्या दिया है देखो, उसका मास दिया है 5000 kg, फिर उसकी जो एग्जॉस्ट स्पीड है ऊपर की ओर वो 800 मीटर पर सेकेंड दी है। टू गिव एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब जो एक्सेलरेशन है ए ऊपर की तरफ जो नेट एक्सेलरेशन वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब dm/dt हमें फाइंड करना है इसके अंदर, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो यहाँ पे मास दिया है और एक्सेलरेशन भी दिया है, नेट एक्सेलरेशन, dm/dt फाइंड करना है, v की वैल्यू भी दी है और मास दिया है, तो वेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेट को मैं इस तरफ सेंड कर दूं तो वो प्लस हो जाएगा, तो v dm/dt, वो ये तब एक अकेली बच यहाँ रहेगी और ये जो है माइनस mg इस तरफ आए तो प्लस होगा, तो ma प्लस mg। ठीक है, तो dm/dt हमें फाइंड करना है, तो dm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, इस m को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, तो कॉमन, तो a प्लस g डिवाइडेड बाय ये जो v है इसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, तो मास कितना दिया है रॉकेट का 5000, ठीक है, 5000 kg, 5000, फिर ए कितना है, एक्सेलरेशन 20 है, जी की वैल्यू कितनी लेनी 10, तो 20 प्लस 10 कितना होगा 30 डिवाइडेड बाय वी एग्जॉस्ट स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड। तो
कितना आएगा 5 3 जा 15 और 2 जीरोस आएंगे तो dm/dt इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 15 into 30 5 3 जा 15 और 2 जीरोस 1500 डिवाइडेड बाय वो 8 ठीक है। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 रिमाइंडर रहेगा 7 फिर 8 8 जा 64 फिर रिमाइंडर रहेगा 6 फिर 8 7 जा वो 8 7 जा 56 ठीक है पॉइंट फिर रिमाइंडर रहेगा कितना 4 तो 8 5 जा 40 ठीक है। तो dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास वो हमें मिलेगा 187.5 kg। ये dm/dt रेट ऑफ मास है तो kg पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर दैट बी 187.5 kg पर सेकेंड।